शिकोहाबाद के चर्चित 1.5 वर्षीय आरव हत्याकांड में जिला जज डॉक्टर बब्बू सारंग की अदालत ने दोषी विराज को फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने एक तरफा प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने की रंजिश में मासूम आरव की हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना के 6 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की और त्वरित सुनवाई के बाद अदालत ने करीब 1 माह 10 दिन में फैसला सुनाया। मामले में सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम साक्ष्य रहा। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मान बचाव पक्ष की मानसिक व्यवस्था की दलीलें भी अदालत ने खारिज कर दी। फैसले पर पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की बात कही। सरकारी पक्ष का कहना है कि ये निर्णय गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश देगा और न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास मजबूत करेगा। सर, एक बच्चे के हत्या के आरोपी को आज फांसी की सजा हुई है। किस तरह की पूरी घटना थी और क्या रहा पुलिस की पूरी प्रक्रिया? देखिए, थाना क्षेत्र शिकोहाबाद में 30 मई 2026 को एक संवेदनशील घटना हुई थी, जिसमें सीसीटीवी में एक व्यक्ति एक छोटे बच्चे को, जिसमें सीसीटीवी में कैद हुआ था, बार बार उसको पटक रहा और उसकी बच्चे की हत्या की गई थी। तो तत्काल उस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 103 BNS की धारा में, और उसी दिन उस व्यक्ति की अरेस्टिंग भी हो गई थी। इस मुलजिम का नाम है जितेंद्र पाठक। इस प्रकरण में सभी सीसीटीवी कैमरास और जितने भी बयान थे, वो सारे जल्दी प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की पूरी करते हुए 6 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई और उसमें प्रकरण में स्पीडी ट्रायल करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। तो इसी में पूरे जब एविडेंसेस हुए हैं, तो कोर्ट ने आज इस प्रकरण में जितेंद्र पाठक, जो इस प्रकरण का अभियुक्त है, इसको सेंटेंस टू डेथ कोर्ट ने करार दिया है। और इस प्रकरण में जितनी भी पुलिस की टीम है और कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पीडी ट्रायल करा के इसमें जो मुलजिम है, 1 माह 10वां दिन है आज। शिकोहाबाद थाने के अंतर्गत यादव कॉलोनी, उसमें एक 1.5 वर्ष के बच्चे को इस अभियुक्त ने, जिसका नाम विराज है, उसने पटक पटक के मारा था और वो सीसीटीवी कैमरा पे भी आया था। और उसके बाद तमाम कुछ गवाह भी ऐसे थे, तमाम लोगों ने इस घटना को देखा भी कैमरे के माध्यम, पूरे देश ने देखा। और क्योंकि घटना इस प्रकार की थी जिस पर कितना दुखित हुआ जा सकता है, ये कल्पना नहीं की जा सकती। उसी के 13 गवाह हमारी तरफ से प्रस्तुत हुए माननीय न्यायालय में, और उसी के मद्देनजर रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर बब्बू सारंग साहब ने आज मृत्यु दंड की सजा उस विराज अभियुक्त को दी है। आरोपी एक दिन जब एविडेंस के दौरान जब सीडी को प्ले किया गया था, तब आरोपी स्वयं अपने आप को मारने लगा था, थप्पड़ मार रहा था, और उस दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश विराजित थे और कोर्ट खुली हुई थी, मैं एविडेंस करा रहा था। तो एक बात तो ये थी। दूसरी ये थी कि क्योंकि मामला इतना जघन्य, इतना मतलब कष्टप्रद है, जिसको देखने से लगता है कि ऐसा भी कृत्य हो सकता है। एक बार भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए थे, तो कंस ने छोटे छोटे बच्चों को जेल में मारा था। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, दूसरी घटना शायद ये होगी। उससे पहले कभी घटना नहीं। उस समय भी भगवान कृष्ण ने कंस को मृत्यु दंड से नवाजा था। आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने भी उसे मृत्यु दंड दिया गया। आज किस तरह का उसका फांसी की सजा सुन के वो इस सब तो होना स्वाभाविक ही है, लेकिन क्योंकि भीड़ को आज माननीय न्यायालय में बहुत ताकत भरा न्यायालय था, इसलिए निश्चित रूप से ये जो निर्णय आया है, उससे पूरा देश को ये संदेश जाना चाहिए और जाएगा भी कि कम से कम ऐसा कृत्य, ऐसा निंदनीय कृत्य, इतना विभत्स कृत्य करने वाले व्यक्ति को क्या होनी चाहिए और होगी। जो होना था वही हो गया। एक व्यक्ति के विरुद्ध वो विराज एक अभियुक्त था, उसके विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, और मैं थाना पैरोकार, उन्होंने बहुत मुस्तैदी से काम किया। पूरे पुलिस विभाग को मैं बधाई देना चाहता हूँ। 6 दिन में इंस्पेक्टर शिकोहाबाद साहब ने विवेचना की थी। 6 दिन में हमारे आरोप पत्र दाखिल किया माननीय न्यायालय में, और हमने भी उसी क्रम में 6 दिन के अंदर ही 13 गवाह प्रोसीड किए, और उसी आधार पर, उसी साक्ष्य संकलन के आधार पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने आज मृत्यु दंड की सजा मुकर्रिर की।